नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपने अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, इसी वक्त सब्सक्राइब बटन पे हिट मारिए। पैसा बिल्कुल नहीं लगता इस चीज़ का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे मैं एक कैजुअल या कह लीजिए इंपॉर्टेंट बात कहूँगा। कैजुअली एक इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, ठीक है। इस तरह से आप लीजिएगा। बट एक बात क्लैरिफाई कर दो कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं, अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रम्प साहब जीत गए हैं, बहुत बधाई उनको। अब कनाडा में इस समय किसी भी कम्युनिटी में हर जगह यही बात पर डिस्कस हो रही है कि भैया इनका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा, हम कनेडियंस का क्या होगा। तो इसको देखे मैंने बहुत न्यूज़ आर्टिकल, बहुत लोगों की बातचीत सुनी और सोचा कि क्या होगा। मेरी भी ओपिनियन है, वही बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आप उनका एजेंडा देखो तो, और जो उनका अनाउंसमेंट है, उन्होंने टैरिफ को लेकर बात कही है। तो अगर कनेडियन गुड्स पे टैरिफ डाला जाता है तो मेरे हिसाब से ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कनाडा और यूएसए, मतलब यूएसए हम कनेडियंस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और हर रोज़ मुझे नहीं पता बहुत सारे ट्रक्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है। तो ऐसे में अगर ये ट्रक्स अपने साथ गुड्स के साथ टैरिफ भी लेके आएंगे तो इनका इम्पैक्ट तो पड़ेगा इंड कंज्यूमर्स पे, दोनों तरफ पे पड़ेगा, नो डाउट। तो ये अच्छा नहीं होगा इसके लिए। दूसरी तरफ ये भी बात है दोस्तों कि जैसा मैंने कहा कि डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे लीडर्स एक टेबल पे बैठ के कुछ एक एक्सेप्शन या कुछ एक प्रोसेस निकालेंगे जिससे कि ये समस्या सॉल्व हो जाए दोनों के लिए। क्योंकि कोई भी अपने लोगों का बुरा नहीं चाहेगा, कोई भी लीडर हो, जहाँ तक मेरा मानना है। तो वहाँ पर ये समस्या को हल किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों इमिग्रेशन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बड़ा। ट्रम्प साहब ने बोला है, अरे यार, ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि वो मास डिपोर्टेशंस करेंगे। तो मास डिपोर्टेशंस जब करेंगे तो यूएस में मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट, माने लोग रह रहे हैं, इमिग्रेंट नहीं है, जो भी वर्ड यूज लोग रह रहे हैं, मैं एक सिंपल वर्ड यूज़ करता हूँ। तो उसमें से बहुत, मैं ये नहीं कहता सब ट्राई करेंगे कनाडा आने का। अब कनाडा में इस समय 200,000 प्लस की बैकलॉग है रिफ्यूजी क्लेम्स के लिए, 2-2 साल की लगती है। मान लो इतने बराज बल्क में एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो इसका मतलब है ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो और बढ़ेगी। कितना होगा, 6-7 साल, 8 साल, मुझे नहीं पता। ये डिपेंड करते हैं कितने बैकलॉग बने, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट देखिए, जैसे कोई रिफ्यूजी क्लेम के लिए डाला, उस 5 साल बाद अगर उसका नंबर आएगा, 5 साल बाद बंदा काम करेगा, तो 5 साल वो बैठे तो नहीं रहेगा ना। वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा ना कि क्लेम आने से पहले वो परमानेंट हो जाए। या तो लोकल शादी करेगा, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल साइकिल है सबकी शरीर की, तो वो करेगा, वो जॉब में कुछ स्किल सीखेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो ऐसे में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। अब कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी ये समय बताएगा। लेकिन एक बात और है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी अपने यहाँ टेम्परेरी रेसिडेंट्स को नंबर्स को रिड्यूस करने चाहती है। ऐसे में इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज का प्रेशर वो कैसे झेलेगी, क्या करेगी, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ लाएंगे, क्या रूल चेंज करेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। ऑफकोर्स वो अपना हित को तो नहीं ना कुर्बान करेंगे। तो यहीं पर मैं देखना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सिचुएशन को टैकल कैसे करती है। अब ये क्राइसिस जो है वो कितने बड़े लेवल पे आएगी, क्राइसिस होगी भी, नहीं होगी, कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी टाइम के साथ और हम इसको वहाँ से गेन करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसी क्राइसिस आती है तो इसका कनाडा पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इतने ज़्यादा अगर मास असाइलम क्लेम्स होते हैं तो। अब कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसीज़ का, कि बहुत सारे क्वालिफाइड वर्कर्स, बहुत सारे स्किल्ड हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स भी शायद उनके पॉलिसीज़, क्योंकि उनका ये पॉलिसी है ना भैया कि अमेरिकन फर्स्ट, तो शायद वो जॉब नहीं कर पाए, रिड्यूस जॉब कर पाएंगे, जो भी होगा, तो शायद वो कनाडा की तरफ देखेंगे। तो कनाडा को सर्टेन सेक्टर, जैसे हेल्थ केयर ले लीजिए, उसमें इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, नर्सों की, डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, शायद वहाँ पर उनको इनका बेनिफिट मिले। तो देखते हैं दोस्तों कैसी चीज़ें चलती है। वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे जाएगा। थैंक यू।